नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फोकस 24 लाइव। साथियों, इंडिगो की खबरें आप लोग पढ़ रहे होंगे। इंडिगो ने जो दुर्दशा मचाई है इस देश में, लोग इतना परेशान हैं। खास करके लखनऊ एयरपोर्ट की बात अगर करें तो यहाँ पे लोग दुर्दशा के शिकार हो रहे हैं। कई दिनों से होटलों में रह रहे हैं, एयरपोर्ट पे महंगी चाय पीने पे मजबूर हैं। चीज़ें नहीं मिल पा रही, छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पा रही। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक आदमी अपने बेटी के लिए पैड मांगते हुए देखा और स्टाफ से झगड़ते हुए दिखाई। वहीं बाहर छोटी छोटी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो इतनी महंगी मिल रही हैं, टिकट इतने महंगे हुए हैं, उसके बावजूद भी दुर्दशा झेल रहे हैं लोग। इंडिगो एयरलाइंस में चल रही ऑपरेशन टर्बुलेंस 5वें दिन वही हालत है। आज लगभग अलग अलग एयरपोर्ट पर इंडिगो की 600 से ज़्यादा फ़्लाइटें कैंसिल की गई हैं। कई का शेड्यूल बदला गया है। सैकड़ों फ्लाइट्स देर से चली। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट पर आज भी हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो आज इंडिगो काउंटर्स पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग कई जगह घंटे एयरपोर्ट के अंदर अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार करते नज़र आते हैं। बार बार उन्हें भरोसा दिया जा रहा है कि उनकी फ़्लाइट रवाना होगी, लेकिन अभी इंतज़ार लंबा हो रहा है। लोग एयरलाइन के कर्मचारियों से भिड़ने लगे हैं। अब तो दिल्ली एयरपोर्ट पर लोग परेशान हैं। इंडिगो ये लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि वह घंटों एयरपोर्ट पर हैं, लेकिन कोई मैसेज नहीं दिया, फ़्लाइट कैंसिल कर दी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो बैग्स भी चेक कर लिए। कुछ लोगों के तो बैग भी चेक कर लिए गए, लगेज चेक कर लिए गए। किसी के घर पे शादी है तो कोई जॉब, इलाज के लिए भी जा रहा है। कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, इससे इंडिगो को कोई लेना देना नहीं, लेकिन सभी एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। दूसरी फ्लाइट्स ने भी बेशर्मी अपने पैसे दुगने कर दिए। जो दूसरे कंपनी के फ़्लाइट चल रहे हैं उन्होंने अपने रेट दुगने कर दिए। अगर आपको इससे जाना है तो रेट डबल करके जाना होगा। इंडिगो ने कल अपने बयान में टेक्नोलॉजिकल ग्लिच, खराब मौसम, भीड़ का दबाव और क्रू की कमी को जिम्मेदार बताया था। लेकिन असल समस्या है डीजीसीए का नया नियम। अब डीजीसीए क्या भला है दोस्तों, ये भी जानते हैं। डीजीसीए ने 1 नवंबर को नया रोस्टर सिस्टम लागू कर दिया था कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नियमों को बदलाव किया गया। ये नियम पायलट और क्रू मेंबर्स को आराम देने के लिए बनाए गए हैं। इस सिस्टम से लागू होने के बाद नवंबर में ही इंडिगो को 1232 फ्लाइट कैंसिल करना पड़ा था। क्योंकि फ़्लाइट ज़्यादा है और पायलट क्रू मेंबर्स का स्टाफ कम है, इसलिए इंडिगो ने अपना शेड्यूल बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि कई फ़्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। एविएशन एक्सपर्ट का आरोप है कि इंडिगो ने जानबूझकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए समस्या खड़ी की है। डीजीसीए के सामने इंडिगो एयरलाइंस ने फ़्लाइट कैंसिलेशन को लेकर के अपनी रिपोर्ट पेश की है। डीजीसीए ने उन्हें जल्द से जल्द हालत सामान्य करने को कहा है। डीजीसीए ने इंडिगो के मैनेजमेंट से कहा कि वे तय करें कि क्राइसिस की वजह से टिकटों के दाम ना बढ़े। इंडिगो की तरफ से भरोसा दिलाया गया है कि यह अगले 48 घंटे में हालत बेहतर हो जाएंगे। इंडिगो एयरलाइंस सीईओ पीटर्स एल्बर्ट्स ने कहा कि एयरलाइंस लक्ष्य पायलट ऑपरेशन को तुरंत सामान्य करना और समय पाबंदी के ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर फिर वापस आना एक आसान लक्ष्य नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इंडिगो एयरलाइंस की हर 10 में से 9 फ्लाइट अगर देरी से उड़ी या रद्द हो चुकी है तो इंडिगो का कहना लिमिटेशन यानी एफडीटीएल के नए नियमों को लागू करने की चूक हुई है। वहीं एक्सपर्ट मानते हैं कि इंडिगो के पास पर्याप्त समय था। वे नियम को रियायत पाने के लिए सरकार से ब्लैकमेल कर रही है। फिलहाल डीजीसीए के नियमों को स्थायी रद्द थी, लेकिन हालात संभल नहीं हुए। आइए कुछ सवाल हैं हमारे, इन सवालों से पूछते हैं कि मौजूदा फ्लाइट संकट की शुरुआत हुई कैसे। तो इसका जवाब है, पायलट यूनियन ने जनवरी 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें पायलट के ज़्यादा काम के घंटे थकान से फ्लाइट सेफ्टी का मुद्दा उठाया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफडीटीएल के नियमों में बदलाव तो किए, लेकिन 1 जुलाई 2025 को पायलट को आराम देने के लिए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन को नियम लागू किए गए थे। इसके तहत एयरलाइन कंपनियों के लिए पायलटों को हफ्ते में 36 घंटे के बजाय 48 घंटे आराम दिया गया, यानी 2 दिन में वीकली रेस्ट देना अनिवार्य कर दिया। इस दौरान किसी की छुट्टी की वीकली टेस्ट गिनने को रोक लगा दी। तो
एफडीटीएल के दूसरे फेज में 1 नवंबर को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पायलटों को क्रू मेंबर्स की लगातार नाइट शिफ्ट की पाबंदी लगा दी थी। अब नए नियमों के आने के बाद इंडिगो पायलट्स दूसरे स्टाफ की कमी को दूर नहीं कर पाई और हालत बेकाबू हो गए। ऐसे हालत दूसरा सवाल, पिछले 3-4 दिन में हालत बेकाबू कैसे हुए? पिछले 5 दिनों में इंडिगो ने 1700 से ज़्यादा फ्लाइटें रद्द की, हज़ारों देरी से चल रही हैं। 2 दिसंबर को सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एयरपोर्ट इंडिगो 50 से 70 घरेलू फ्लाइट्स प्रभावित हुई। इस दौरान इंडिगो ने ऑन टाइम परफॉर्मेंस सिर्फ 35% रह गया, जो अन्य एयरलाइंस जैसे स्पाइसजेट और के 82% से बहुत ही कम था। 3 दिसंबर को बेंगलुरु में दिल्ली के हैदराबाद उड़ाने वाली फ़्लाइट में कैंसिलेशन शुरू हो गए। फ़्लाइट में देरी के चलते लोग काउंटरों पर घंटों लाइनों में लगे रहे। पुणे और गोवा जैसे एयरपोर्ट का भी यही हाल होने लगा। ऑन टाइम परफॉर्मेंस गिरकर 19.7% रह गया। यात्री सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रहे थे। लोगों का कहना है कि स्टाफ की कमी से फ़्लाइट की रद्द की जा रही है, इसके बावजूद फ़्लाइट का किराया बढ़ाया जा रहा था। साथियों, दिल्ली से मुंबई तक की फ़्लाइट की किराया 10,000 से बढ़कर 40,000 तक हो गया। एयरलाइन पायलट एसोसिएशन के आरोप लगाया कि इंडिगो रिसोर्सेज को ठीक की प्लानिंग नहीं कर रहा है। 4 दिसंबर को इंडिगो का काम लगभग ठप हो गया। करीब 800 फ्लाइटें रद्द की गई। दिल्ली में रात को 12 बजे सभी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। भोपाल, पुणे और गोरखपुर जैसे शहरों में भी यात्री फंसे हुए थे। किसी को शादी में जाना था तो कोई छोटे बच्चों और बुजुर्ग के साथ घंटों में लाइनें में लगा दिखा। ऑन टाइम परफॉर्मेंस गिर के 8.5% हो गया। अब 5 दिसंबर को क्या होता है? 5 दिसंबर को हालात बदतर हुए और इंडिगो को 1,000 से ज़्यादा फ्लाइटें रद्द करनी पड़ी। यात्री 24-24 घंटे फ्लाइट पर इंतजार कर रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री पानी, खाना, जरूरत के सामान, स्टाफ सुरक्षाकर्मियों से बहस करते हुए, झगड़ा करते हुए देखे गए। इंडिगो का कहना है कि फ़्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल होने के 15 दिसंबर तक समय लगेगा। इधर दूसरी एयरलाइन के किराए में उछाल इतना हुआ कि पूछो ही ना। यात्रियों को ऑप्शनल फ़्लाइट्स की तलाश के सामान्य गुना से 10 गुना तक कीमत ज़्यादा चुकाने पड़े। तीसरी सवाल, इंडिगो समाधान करने के बजाय लगातार बहाने क्यों बनाता रहा? तो इसका जवाब है साथियों, 2 दिसंबर को इंडिगो ने कहा कि किसी भी छोटी तकनीकी गड़बड़ी, सर्दियों के शेड्यूल मैनेजमेंट, मौसम, एयरपोर्ट कंजेशन और नए क्रू रोस्टिंग नियम के चलते फ्लाइट प्रभावित हो रही है। साथ ही यात्रियों को टिकट रिफंड, रीबुकिंग का वादा किया। 3 दिसंबर को इंडिगो ने एयरलाइन से जुड़ी तकनीकी दिक्कत और ऑपरेशन इशूज से फ्लाइट प्रभावित को बात कही गई। वहीं 4 दिसंबर को हालत बेकाबू हुए तो इंडिगो ने सीनियर ऑफिसर डीजीसीए के साथ मीटिंग के बाद नए रोस्टर नियम के मुताबिक अपनी प्लानिंग में कमी की बात मानी। इंडिगो ने माना कि क्रू रिक्वायरमेंट अनुमान से ज़्यादा थे। नए क्रू रोस्टिंग नियमों में बाकी तकनीकी कारणों से मौसम आदि के सम्मिलित प्रभाव के चलते फ्लाइट प्रभावित हुई हैं। चौथा, क्या इंडिगो इसे दबाव बनाने में इस्तेमाल किया? कॉमेडियन अभिजीत गांगुली ने आरोप लगाया कि इंडिगो ने सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए फ्लाइट रद्द की ताकि यात्रियों को तकलीफ हो और सरकार इंडिगो एफडीटीएल के नियमों को छोड़ देने के लिए राजी हो जाए। जब नवंबर में दूसरे फेज में रूल्स लागू हुए तब बेंगलुरु में फ्लाइट प्रभावित होने लगी थी। इंडिगो का स्टाफ कह रहा था कि अभी यह स्थिति करीब 1 महीने तक चलेगी। वही हुआ भी और आखिरकार सरकार ने इंडिगो के रूल्स के राहत देने को तैयार हो गई। सवाल नंबर 5, पायलट क्रू के आराम के लिए बने एफडीटीएल नियम क्या हैं? एफडीटीएल के नए नियम के तहत पायलट दिन में 10 घंटे और 2 पायलट क्रू स्टाफ होने में 13 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही रात में पायलट 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर पायलट की ड्यूटी 1.5 से 2 घंटे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उसके बदले उन्हें ज़रूरत से आराम देना जरूरी है। क्या घंटे तक के एक्सटेंशन में दुगना उनसे ज़्यादा 4 गुना आराम जरूरी होगा? पायलट हफ्ते में 35 घंटे और महीने में 100 से 125 घंटे उड़ान भर सकते हैं। सालाना उड़ान 1000 घंटे ज़्यादा और ड्यूटी 1800 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकती। हफ्ते में पायलट को 36 घंटे के बजाय 48 घंटे का आराम जरूरी है। आराम का समय पिछले फ्लाइट से कम 2 गुना होना चाहिए। अगर पायलट ने 24 घंटे ड्यूटी की है तो उसे कम से कम 10 घंटे का रेस्ट जरूरी है।
पायलट लगातार सिर्फ 2 दिन नाइट ड्यूटी कर सकते हैं। इस दौरान वह सिर्फ 2 नाइट लैंडिंग कर सकते हैं, जो पहले 6 थी। एक हफ्ते में पायलट को 2 से ज़्यादा नाइट लैंडिंग नहीं कर सकते हैं। एयरलाइंस को हर महीने थकान जोखिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ये रहे 5 सवाल जिन्हें समझना ज़रूरी है। इंडिगो ने जो हालत पैदा की है जिससे लोग परेशान हुए हैं, ऑप्शनल में 4 गुना 8 गुना ज़्यादा पैसे भर के जा रहे हैं। जाने कितने इसमें बुजुर्ग रहे हैं, कितने बच्चे रहे हुए हैं। किसी बच्चे को आप 24 घंटा 36 घंटा ऐसे ही साथ में लिए रहो, किसी एयरपोर्ट पे बैठ के, बाहर कहीं बैठ के, तो उसकी हालत क्या होगी आप सोच सकते हैं। हालांकि इधर पुतिन आए थे और मोदी जी उसमें व्यस्त थे, पूरा मीडिया उधर व्यस्त था, लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों कि ये छोटा मोटा नहीं है। अगर सही पूछो, सोशल मीडिया ना होता तो इनको दिखाया ही नहीं जा सकता था कि इतनी बड़ी भी समस्या देश में चल रही है, और उधर पुतिन की मेहमानबाजी में साहब व्यस्त हैं। साथियों, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।